दोस्तों, टाइटैनिक जहाज अपने समय में दुनिया का सबसे बड़ा जहाज था। इस जहाज को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि इसमें 2200 से 2400 लोग यात्रा कर सकते थे। इस टाइटैनिक जहाज को बनाने का जिम्मा एक ब्रिटिश कंपनी को दिया गया था, जो कि व्हाइट स्टार लाइव कंपनी के नाम से जानी जाती है, और इसे लगभग 3000 वर्कर्स की टीम ने मिलकर तैयार किया था। और हम आपको ये भी बता दें कि इसे बनाते वक्त 9 मजदूरों की जान भी चली गई थी और 40 वर्कर गंभीर रूप से घायल भी हुए। उस समय इस जहाज को बनाने में 48 करोड़ रुपए का खर्च हुआ था, जो कि उस समय के हिसाब से काफी ज्यादा था। दोस्तों, हम आपको बता दें कि यह जहाज लगभग 10 मंजिला था। ये जहाज अपने आप में एक छोटे से शहर की तरह था। इसमें सबसे खास बात यह थी कि यह दुनिया का सबसे तेज चलने वाला जहाज था। इस जहाज को बनाने वाली कंपनी का यह भी दावा था कि यह कभी ना डूबने वाला जहाज है, लेकिन ये किसको पता था कि ये टाइटैनिक जैसा विशाल जहाज पानी में भी डूब सकता है। तो आपके दिमाग में जरूर ख्याल आया होगा कि उस अंधेरी रात को ऐसा क्या हुआ था कि दुनिया का सबसे बड़ा जहाज गुम हो गया। आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ था, आइए आपको बताते हैं। तो हेलो नमस्कार दोस्तों, आप एसपी नेटवर्क यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, टाइटैनिक बनने में लगभग 3 साल का समय लगा था। हम आपको बता दें कि उस समय में टाइटैनिक को बनाने में सबसे महंगे टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया था। 1 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक जहाज समुद्र में एक्सपेरिमेंट के लिए छोड़ा गया, जिसके बाद टाइटैनिक अपने एक्सपेरिमेंट बेलपास से आयरिस रिवर्स तक समुद्र में 150 किलोमीटर की स्पीड से सफर तय किया। और इस जहाज में कंपनी के कई बड़े बड़े अधिकारी मौजूद थे। जिसके बाद उसी दिन शाम को 7 बजे टाइटैनिक वापस लौट आया और एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुली माना गया। हम आपको ये भी बता दें कि एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली हो जाने के बाद 2 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक जहाज को यात्रा के लिए लॉन्च कर दिया गया, और इसी के साथ टाइटैनिक ने इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कर दिया। टाइटैनिक जहाज अपने यात्रा से पहले ही पॉपुलर हो चुका था, क्योंकि उस समय टाइटैनिक का कोई और जहाज मुकाबला नहीं कर सकता था। टाइटैनिक में ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास रूम भी मौजूद थे। यात्रा करने के लिए फर्स्ट क्लास की टिकट लगभग 2,70,000 थी, और सेकंड क्लास का टिकट लगभग 1 लाख, और थर्ड क्लास की टिकट 20,000 का था। और हम आपको ये भी बता दें कि इस जहाज में यात्रियों की हर सुविधाओं का सारा ख्याल रखा गया था। इस जहाज में स्विमिंग पूल, योगा रूम, वेज और नॉनवेज खाना, एंटरटेनमेंट के लिए गेम भी मौजूद थे, और इसमें नहाने के लिए वीआईपी बाथरूम भी मौजूद था और काफी ज्यादा लग्जरियस था। और इस जहाज में सबसे ज्यादा एडवांस इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम भी लगाए गए थे। और दोस्तों, इतना ही नहीं, दोस्तों फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के लिए अलग अलग लाइब्रेरी मौजूद थी। इसके अलावा इस जहाज में ऊपर नीचे जाने के लिए 4 लिफ्ट भी लगी हुई थी। अब टाइटैनिक जहाज अपनी पहली यात्रा के लिए पूरी तरह से तैयार था। इसकी पहली यात्रा इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से लेकर अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी तक तय की जानी थी, और इसके कैप्टन थे एडवर्ड जॉनसन। वह दिन था 10 अप्रैल 1912 का। रात के करीब 12 बजे टाइटैनिक जहाज अपने 2200 यात्रियों को लेकर रवाना हुआ। इस जहाज में अमीर लोग मौजूद थे। दोस्तों, इस जहाज में कई लोग ऐसे थे कि वे अपने शौक पूरे करने के लिए इसमें सवार हुए थे, पर शायद उनको यह मालूम नहीं था कि जिस जहाज में ये सवार हुए हैं वह कभी अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाएगा। अब यह जहाज साउथहैम्पटन से काफी आगे चला गया था, और समुद्र में थोड़ी थोड़ी हवा और तूफान का माहौल था, और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। इस समय टाइटैनिक के ऑफिसर ने इस जहाज की स्पीड को बढ़ाने का आदेश दे दिया, ताकि टाइटैनिक अपने समय से पहले अमेरिका पहुंच पाए। टाइटैनिक शाम की रोशनी में आगे बढ़ रहा था। इस जहाज को चलते हुए 3 दिन हो गए थे, पर टाइटैनिक में अभी एक दुर्घटना भी घट चुकी थी। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो। दरअसल जहाज में निचले हिस्से के भाग में पिछले 3 दिनों से आग लगी हुई थी, जो कि टाइटैनिक पर मौजूद सभी यंत्रों के लिए खतरा बन सकती थी। हम आपको ये भी बताते कि जहाज में यह आग रवाना होते ही लग चुकी थी, और इस बात का पता सभी अधिकारियों को लग चुका था, मगर इसके बावजूद उन लोगों ने यात्रियों को इसकी भनक तक नहीं लगने दी, क्योंकि अगर किसी को मालूम पड़ जाता तो यह यात्रा रद्द करनी पड़ सकती थी। और वही इस जहाज के सारे टिकट पहले ही बुक हो चुके थे, तो ऐसे में कंपनी को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता था। इसी के चलते टाइटैनिक के सभी बड़े अधिकारियों ने बड़े खतरे को नजरअंदाज कर दिया। चलो अब बात करते हैं यात्रा के 5वें दिन की। टाइटैनिक अंटार्कटिक महासागर में तेजी से बढ़ रहा था। दिन था रविवार का। 14 अप्रैल की रात में समुद्र में काफी शांति थी, पर आसमान में कहीं से चांद तारे मौजूद नहीं थे। चांद न होने के कारण आसमान में इतना अंधेरा छाया हुआ था, और शिप के कैप्टन को सामने से कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। वैसे आपकी जानकारी के लिए भैया भी बता दी कि टाइटैनिक के आइस बर्फ के टकराने से पहले जहाज के कैप्टन को कुल 6 चेतावनी पहले ही आ चुकी थी कि रास्ते में कई बड़े बर्फ के टुकड़े मौजूद है, जिससे कभी भी जहाज टकरा सकता है। मगर कैप्टन को यह मालूम नहीं था कि टाइटैनिक किसी आइस बर्फ से टकरा जाएगा। जी हाँ दोस्तों,
उस रात ऐसा ही कुछ हुआ। कैप्टन को घना अंधेरा होने की वजह से सामने का आइसबर्ग दिखाई नहीं दिया और कुछ ही देर के बाद रात को तकरीब 11:40 पर जहाज के छठे ऑफिसर जेम्स मोड टेलीफोन की घंटी बजी, जिस पर ऑफिसर को यह बताया गया कि रास्ते में बड़ा सा आइसबर्ग अभी है जिससे उनको बच के रहना है। इसके बाद ऑफिसर ने तुरंत इस बात की जानकारी कैप्टन तक पहुंचाई, मगर वो लेट हो चुका था क्योंकि टाइटैनिक जहाज को आइसबर्ग से टकराने में मात्र 35 सेकंड ही बचे थे और उसके बाद पूरी की पूरी टीम एक्शन में आ गई थी। और उसके बाद सीनियर ऑफिसर ने जहाज को बाईं तरफ मोड़ने और इंजन को बंद करने का आदेश दे दिया था। साथ ही जहाज के ऑपरेटर को जहाज को पीछे लेने का ऑर्डर भी दिया गया, मगर जहाज की रफ्तार इतनी तेज थी कि उसे पीछे की तरफ लेना और मोड़ना नामुमकिन था और सिर्फ कुछ ही सेकंड में टाइटैनिक आइसबर्ग से टकरा गया। हम आपको ये बता दें कि टक्कर के दौरान जहाज का वह हिस्सा आइसबर्ग से टकराया था जिसमें पहले से ही आग लग चुकी थी और आग लगने की वजह से सारा मेटल कमजोर हो चुका था, जिसका नतीजा ये निकला कि टाइटैनिक निचले हिस्से में छेद होना शुरू हो गया और जहाज के नीचे के कमरों में धीरे धीरे करके पानी भरना शुरू हो गया। उस समय टाइटैनिक पर मौजूद सभी यात्री लगभग सो रहे थे, मगर इस दुर्घटना के बाद ऑफिसर ने सभी सोए हुए यात्रियों को जगाया और उन्हें लाइफ बोट पर जाने के लिए कहा। दोस्तों, वैसे तो हर जहाज में यात्रियों की सुरक्षा के लिए 40 वोट होना जरूरी होता है, मगर हैरानी की बात यह थी कि इस जहाज में केवल 22 ही लाइफ बोट मौजूद थे क्योंकि टाइटैनिक को कभी ना डूबने वाला जहाज माना गया था और ऐसी अनकंट्रोल सिचुएशन को देखते हुए टाइटैनिक के कई सारे रॉकेट को आसमान में छोड़ा गया ताकि इस मैसेज को देखकर कोई दूसरा जहाज हेल्प के लिए आए, लेकिन कोई भी दूसरा जहाज हेल्प के लिए वहां तक नहीं पहुंच पाया और देखते ही देखते टाइटैनिक जहाज अंटार्कटिक के समुद्र में डूब गया। इसमें कई सैकड़ों लोगों ने जान गंवा दी। दोस्तों, हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।